हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल के बारे में और टारगेट के बारे में। ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी वीडियो में हम आपको बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं करते। फिर भी अगर आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। साथ ही दोस्तों, यहाँ पर आपको जो ट्रेडिंग में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है या फिर आपके पास पहले से एक अकाउंट है और आप ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों, तो कभी-कभी टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से हमें स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या टारगेट हमारा निकल जाता है। तो उस लॉस से बचने के लिए आप अपना डीमैट अकाउंट एक और दूसरी कंपनी में ओपन करवा सकते हैं। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है। और दोस्तों, उसमें आपका ही बेनिफिट होता है, क्योंकि 50% का अमाउंट दूसरे अकाउंट में रखेंगे तो फिर उस केस में आपका लॉस कम होगा और आप सेफ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको नए टारगेट बनाने हैं, कैसे सपोर्ट लेना है, कहाँ तक स्टॉक का डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड चल रहा है, वो सभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि लास्ट टाइम पे जो ट्रेड हुआ है उसमें अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में 137 पॉइंट की गिरावट आई है, जो लगातार 2-3 दिनों से चल रही है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो हमारा लगभग आपको दिख रहा होगा 73 लाख का है। इससे पहले अगर वॉल्यूम देखेंगे तो कम था, 45 का, 43 का, 51 का। और उससे पहले 3 दिन तक जो हमें वॉल्यूम अच्छा मिला 85, 1 करोड़, 61 लाख, 2 करोड़, 2 लाख। ठीक है, तो यहाँ पर वॉल्यूम 2 दिनों से कम था, 3 दिनों से, फिर वॉल्यूम अचानक से आया है ज़्यादा। दूसरी बात, डिलीवरी की बात करते हैं तो 35% की डिलीवरी है, मार्केट नेगेटिव होने के बावजूद भी। ठीक है, साथ ही यहाँ पर वीवेप की बात करते हैं तो 30.94 पर है और स्टॉक की प्राइस है 30.65 पर। तो ये हमें नेगेटिव इंडिकेशन कर रहा है। साथ ही दोस्तों, आपको हम लेकर के चलते हैं इन्वेस्टिंग की वेबसाइट पर, जहां पर हमारा चार्ट बना हुआ है। तो पहले जब स्टॉक की ओपनिंग हुई थी तो आपको पता है यहाँ से आया था, फिर स्टॉक ने ये हाई बनाया था पहली बार। ठीक है, और ये हाई बनने के बाद स्टॉक ने कितनी बार यहाँ पर स्टॉक ने ट्रेड किया आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 टाइम यहाँ पर किया और एक टाइम स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। फिर स्टॉक ने ये एक हाई बनाया था, जो स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और यहाँ पर हाई बनाया और अब स्टॉक ने यहाँ पर लो बनाया था। ठीक है, तो जितने हाई होते हैं जितने लो होते हैं इम्पोर्टेंट होते हैं। अब आप देख रहे हैं कि स्टॉक ने इस लो को तोड़ करके यहाँ पर लो बना दिया था, जो लगभग 10 रुपए के आसपास का था। ठीक है, उसके बाद नया लो नहीं बना तो स्टॉक का डाउन ट्रेंड यहाँ पर खत्म हुआ। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया और स्टॉक ने फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पर। तो अब ये अपने पुराने लो के पास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो ये पुराना जो लो है स्टॉक इसी पर काम कर रहा है। तो अब अगर हम देखते हैं स्टॉक में ट्रेडिंग, तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनी है और ये लो जैसे ही टूटता है तो गिरावट भी आ सकती है। उस केस में आप सपोर्ट लेवल इस कैंडल का लो रखिएगा 29 रुपये 20 पैसे का, और उसके बाद इस कैंडल का लो रखिएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या है कि सपोर्ट का लेवल मिलेगा, जो यहाँ पर भी एक लेवल है हमारा 28 रुपये 95 पैसे का, और यहाँ पर देख रहे हैं 28 रुपये 35 पैसे का दूसरा सपोर्ट लेवल है। फिलहाल स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है। ये सपोर्ट लेवल भी मैंने बनाई है लाइन, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का लो। ठीक है, दोनों ही लो आपके यहाँ पर काम करते हुए नजर आ रहे हैं सपोर्ट के तौर पर। और अब स्टॉक अगर लो तोड़ेगा तो नीचे जाएगा और स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है तो आपको इस कैंडल का हाई पहला टारगेट रखना है, जो लगभग 32 रुपए का है, और दूसरा इस कैंडल का है। उसके बाद मैं आपको दूसरा लेवल बताऊंगा कि आपको नया लेवल किस तरह से मिलेगा, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। ये लेवल जैसे ब्रेकआउट हो जाता है और कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर होती है, डिलीवरी परसेंटेज अच्छा आता है तो। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।